आप क्या सुजेस्ट करते हैं, आपका तजिया क्या बहुत कहता है कि शुक्रिया। यहाँ से आगे मामला कैसे बढ़ेंगे? मामला तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कर दिए हैं मिस्टर ट्रंप ने, पर्टिकुलरली क्योंकि क्योंकि ईरान तो टेबल पे आ गया था, लेकिन किसी नतीजे पे नहीं पहुंच सके। और फिर आप देखिए कि मिस्टर ट्रंप ने ऐसी सूरत हाल पैदा की कि काउंटर ब्लॉकेड लगाया, तो ईरान जो है वो बातचीत के लिए भी नहीं आया, यानी कि उन्होंने एक पोजीशन ले ली। अच्छा, अब देखिएगा कि मिस्टर ट्रंप ने सीज फायर एक्सटेंड किया है और कोई टाइम लिमिट नहीं रखी, और फिर परहैप्स एज अ सेकंड थॉट अभी उन्होंने कह दिया कि जुम्मे को इम्कान है बातचीत का। तो सीज फायर को एक्सटेंड करना क्या जाहिर करता है कि वो बातचीत करना चाहते हैं। जुम्मे की एक्सपेक्टेशन शो करना क्या मतलब है कि वो बातचीत करना चाहते हैं, यानी कि वो बातचीत से ही वो काम जो मैदान जंग में वो नहीं कर पाए, अपने ऑब्जेक्टिव्स हासिल नहीं कर पाए, वो किसी तरीके से टेबल पे हासिल कर सकें और ब्रिंकमैनशिप का मुजाहरा करके, यानी कि ईरान को डरा के धमका के, तो वो उनसे वो बातें मनवाएं जो कि ईरान मानने के लिए तैयार नहीं है और वो जो जंग के मैदान में हासिल नहीं कर पाए। अब इतनी अर्जेंसी जो है वो मिस्टर ट्रंप शो कर रहे हैं और जुम्मे की टाइमलाइन दे रहे हैं, और फिर जो इकोनॉमिक सिचुएशन ग्लोबली बनती जा रही है उस पर दुनिया को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई बात नहीं, 2 दिन और की बात है। या फिर जो मॉरल ग्राउंड इनकी इतनी रिसीड हो चुकी हुई है वो भी रीगेन करना चाह रहे हैं कि देखें, मैं तो आई एम गिविंग पीस अ चांस, मैं तो बातचीत करने वाला इंसान हूँ, मैं तो बातचीत कर रहा हूँ, मैंने तो जंग रोकी हुई है। लेकिन कॉन्ट्राडिक्टरी इसमें बात यह है जो इन सिंक नहीं है कि उधर से हुर्मुज में काउंटर ब्लॉक करके तो ईरान की गर्दन पे घुटना रखा हुआ है और फिर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो बातचीत भी होगी। तो मेरे ख्याल में जो अब तक डिमीनर है, जो ब्रिंकमैनशिप है, जो लीडरशिप है मिस्टर ट्रंप की, उससे तो बातचीत आगे बढ़ती हुई नज़र नहीं आ रही। हाँ, क्योंकि पाकिस्तान इतनी कोशिशें कर रहा है और ईरान भी चाहता है कि बातचीत करे, तो ऐन मुमकिन है कि कोई ऐसी इंक्लिनेशन हो कि जिसमें कि शायद कोई थोड़ी बहुत रजामंदी आई हो, या मिस्टर ट्रंप को पता हो कि कोई ईरान के जो पॉइंट्स हैं वो शायद जुमेरात को पहुंच जाएंगे, तो फिर शायद जुमे को बैठने की बात बन सके। तो थोड़ा सा ये एरिया वूली है, ये अभी अनसर्टन एरिया है जो अभी हमारे पास हमारे कैनवस पे है। तो सारा मेरा मतलब है वेग जो सब चीजें हैं, मंगल के रोज क्लैरिटी मिस्टर ट्रंप ट्रंप की साहब वजह ने से नहीं पहले आई। ऐलान कर दिया कि जो उनके नायब सदर हैं जेडी वैंस, वो इस्लामाबाद चंद घंटे में पहुंचने वाले हैं। और फिर खबर यह है कि मंगल को उनका त्यारा जो एयरफोर्स 2 आई थिंक उनको लेके मूव करता है, वो इंतजार में खड़ा रहा कि वो जेडी वैंस आएंगे और त्यारे में सवार होंगे, लेकिन वो त्यारा वहां से मूव नहीं किया क्योंकि ईरान की तरफ से कॉन्सेंट नहीं आई। उन्होंने कहा हम आपके साथ जो कुछ आप कह रहे हैं उसके ऊपर बातचीत पे आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन दूसरी खबर ये भी थी कि जो 3 रोज़ा क़याम के दौरान फील्ड मार्शल ने वहाँ बैठ के वाशिंगटन से भी इंटरेक्ट किया, तेहरान से भी इंटरेक्ट किया, वहाँ पे उन शराइत के ऊपर वो ईरान आगे बढ़ने पे आमादा है। जो भी अरेंजमेंट है, पूरी तफसील तो नहीं है, लेकिन मोस्ट लाइकली मुझे लगता है कि 2015 की जो डील थी वो JCPO वाली, उसके करीब तरीन कोई न्यूक्लियर के ऊपर मामला है जिसके ऊपर ईरान रजामंद है, उससे आगे बढ़ने पर तैयार नहीं है। जी सही कह रहे हैं। पहली बात तो ये है कि ईरान से इशारे मिलने शुरू हो गए थे कि शायद वो पाकिस्तान अपनी ये टॉक्स के लिए ना आए, लिहाजा ये बड़ी हजीमत हो जानी थी कि US का डेलीगेशन आके इस्लामाबाद पहुंचा हुआ है और ईरानियन डेलीगेशन नहीं आई। तो गालिबन US जो है वो साथ साथ मॉनिटर कर रहे थे, या दे वर केप्ट इन्फॉर्म्ड। तो वो उन्होंने आखिरी दम तक डिले करते रहे और जेडी वैंस फिर फाइनली जब उन्होंने उनको पक्का हो गया कि ईरान नहीं आ रहा,
तो फिर वो भी नहीं आए, वरना वो हर सूरत में कीन थे। अभी जो ट्रंप साहब बयान देते फिरे, वो अपने लोगों को व्हेन ही इज प्लेइंग टू द गैलरी, वो कह रहे हैं कि मैं किसी जल्दी में नहीं हूं, मैं बड़ी अच्छी डील करूंगा, जो कि ये जाहिर करता है कि वो बातचीत करना चाहते हैं। फिर वो दूसरी बात जो आपने JCPOA की बात की है, वो ये भी कहते हैं कि उससे ओबामा के जो JCPOA उन्होंने किया था, उससे हमारा जो एग्रीमेंट होगा वो बेहतर होगा। कहने का मतलब है कि लाइन उनकी वही है, लेकिन फाइनली जो उन्होंने पॉइंट्स लिख के दिए हुए हैं वो तो ज़ीरो इनरिचमेंट पे आके अटके हुए हैं, मिसाइल टेक्नोलॉजी पे भी अटके हुए हैं, फॉरवर्ड पोस्चर पे भी अटके हुए हैं। तो उन्होंने ऐसी शराइत रख दी हुई हैं, ऐसी जो है पॉइंट्स जो इस तरह के दिए हुए जो किसी सूरत में भी ईरान कबूल नहीं कर सकता, बिकॉज ईरान कैन नॉट गो डाउन इन द हिस्ट्री एज अ डिफीटेड नेशन, और स्टेक्स आर वेरी हाई ईरान के लिए। तो इसलिए जो है वो बहुत, ईरान जो है वो भी फूंक फूंक के कदम रख रहे हैं, और अभी तक मुझे ये स्टेलमेट और स्टेटस को वाली सूरत नज़र आती है, अनलेस के कोई पाकिस्तान अपनी जो सफारतकारी के साथ है को दोनों साइडों को दोबारा बिठा सके। सर, जो यूरोपियंस हैं वो यूके वाले भी मीटिंग कन्वीन कर रहे हैं, जिसमें वो 25-30 ममालिक को बुला के बिठा रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को कैसे खोलना है। मिलिटरीली शायद वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलवा ना सकें, अब तो ट्रंप साहब ने खुद इंश्योर कर दिया कि वो बंद ही रहेगी फ़िलहाल। लेकिन हर एक चीज़ की एक यूज़फुलनेस के लिए टाइम लाइन होती है, और मुझे लगता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के हवाले से भी एक टाइम लाइन है। बियॉन्ड दैट ईरानियंस के लिए भी मुश्किल आएगी, जैसे अमेरिका के लिए भी मुश्किल आई हुई है। तो वो रीजनेबल टाइम फ्रेम क्या होगा जिसमें ईरान और अमेरिका दोनों को बैठ जाना चाहिए, अदरवाइज दोनों के हाथ से गेम निकल जाएगी। देखिए, ईरान का तो मिस्टर ट्रंप ने खुद कहा है कि हर रोज़ जो ये 500 मिलियन यहाँ से हासिल करते थे, मैं उसको जेपरडाइज कर रहा हूँ। लेकिन उसकी बहुत बड़ी इम्प्लीकेशंस ये हैं कि बाकी जो दुनिया के वो ममालिक हैं जो यहाँ से ऑयल लेते हैं, वो उनको भी जेपरडाइज कर रहे हैं। अभी जिस तरीके से यूएस ने वेनेजुएला में डीलिंक किया है एनर्जी से चाइना को, यहाँ पे भी चाइना को वो प्रेशर आ रहा है, और आप देख लें कि यूरोप तक ये प्रेशर फील हो रहा है। ये उनकी दूसरी मीटिंग है। पहली मीटिंग में भी उन्होंने यही कहा था कि हम इसमें मदद करेंगे, लेकिन हम जंग में शामिल नहीं होंगे, बाद में हम ये करेंगे। इसका मतलब ये है कि दैट इकोनॉमिक केओस, और जो इकोनॉमिक को जेपरडाइज किया है, उसके असरात अभी पूरी दुनिया में आना शुरू हो गए हैं, और पीपल और वर्ल्ड एट लार्ज इज लुकिंग इन अ कंटेम्प्ट टू मिस्टर ट्रंप कि ये आपकी वजह से है, तो वो ही इज अंडर ब्लेम। तो अभी अगर आप ड्यूरेशन कहते हैं, देखिए जो ईरान ने अपनी रेजिलियंस शो की है, तो वो ये भी कहेंगे कि ठीक है, तुम हमें इकोनॉमिकली स्ट्रेंगुलेट कर रहे हो, हम तो घास भी खा लेंगे, लेकिन आपकी बात इस तरीके से नहीं मानेंगे। तो अब मैक्सिमम प्रेशर जो है मिस्टर ट्रंप पे आने वाला है फ्रॉम द ग्लोब। और आप देखिए कि मिस्टर ट्रंप की इस वक्त स्टैंडिंग ये है कि दुनिया उसको सपोर्ट नहीं कर रही। दुनिया कह रही है मोस्ट अनपॉपुलर वॉर है, इलीगल वॉर है। यूएस की अपनी पब्लिक सपोर्ट नहीं कर रही, तो यूएस की अपनी इकोनॉमी में भी इसकी चीज़ें नज़र आनी शुरू हो गई हैं। फिर यूएस मिलिट्री में मिस्टर ट्रंप को लोगों को सैक करना पड़ा है, यानी कि उनकी मिलिट्री थॉट भी उनके साथ उस तरीके से नहीं है। तो मिस्टर ट्रंप पे ज़्यादा प्रेशर आएगा। ईरान तो जो है, जो जिन अपने कदमों पे मजबूत और मरबूत खड़ा हुआ है, वो उसी तरीके से खड़ा रहना चाहेगा। तो ज़्यादा इफेक्ट जो है मैं समझता हूँ मिस्टर ट्रंप पे आएगा। आप कोई टाइमलाइन सेट करना चाहेंगे कि 10 रोज़ या 12 रोज़ के अंदर ये मामला तय कर लें, नहीं तो हाथ से निकल जाएगी, या नहीं सेट करना चाहेंगे? देखिए, हाथ से क्या निकलेगी? हाथ से निकलेगी ये कि ईरान में तंगदस्ती हो जाएगी, और फिर
जो प्रेशर है वो मिस्टर ट्रंप पे ही आएगा। वो ममालिक जो यहाँ से ऑयल नहीं हासिल कर पा रहे, दे विल बी अंडर स्ट्रेस। फिर जिधर जिधर यूएस की एम्बेसीज हैं, लोग उनका घेराव करेंगे, इस तरह की रैलीज निकलना शुरू हो जाएंगी। तो टाइमलाइन जो है मेरे ख्याल में थोड़ा टाइम लंबा भी लग सकता है इसको। जिस तरह मिस्टर ट्रंप ने क्लेम किया था ना शुरू में कि इट विल बी फास्ट एंड इट विल बी क्लीन और ये वो सारा कुछ, उस तरह की चीज़ अभी रही नहीं, क्योंकि इसमें बहुत गहरी चीज़ें जो ईरान तस्लीम नहीं कर सकता। ईरान एक तरह का जो उन्होंने पॉइंट्स रखे हुए, ईरान की सॉवरेनिटी जो है वो डिमिनिश हो जाएगी वो बातें एक्सेप्ट करने से, लिहाजा ईरान नहीं मानेगा। तो वी हैव स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो अनलेस के यूएस खुद सोचे और ईरान को ऐसा रास्ता दे, अपने पॉइंट्स में इस तरह की चेंजेस लेके आए कि जैसे लिव एंड लेट लिव वाली बात हो, तो तब बात बनेगी, वरना ये ईरान इस तरीके से नहीं मानने लगा।